हेलो दोस्तों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीईटी परीक्षा 2023 के सिलेबस के आधार पर पाठ्यक्रम को। इसमें सम्मिलित किया गया है मौर्य साम्राज्य में अशोक के अलावा महात्मा बुद्ध, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तथा बौद्ध धर्म, इन पर आधारित समस्त प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। अब प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में। हमारा उत्तर हो जाएगा मल्लों के गणतंत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? हमारा उत्तर हो जाएगा सुभद्र अंतिम था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा वैशाली। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पुनः वही प्रश्न है, आपका उत्तर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? हमारा उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उदयन के समय बुद्ध कौशाम्बी आए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की रचना की गई थी महाकश्यप द्वारा। पहले अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। अगला प्रश्न, सप्तकर्णी गुफा कहाँ है? सप्तकर्णी गुफा राजगीर बिहार में है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न है, बोधगया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। हमारा उत्तर जाएगा पंचम पीढ़ी का। जो वर्तमान समय वृक्ष है वह पंचम पीढ़ी का है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन डी उत्तर जाएगा बुद्ध के उपदेशों का। वैशाली में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर। हमारा उत्तर हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है। अस्थिर और क्षणिक है। ठीक है। निम्न में से किसका संबंध है इससे? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? हमारा उत्तर हो जाएगा कनिष्क के समय में। ठीक है। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया और सबसे पहले भारत में बुद्ध की ही मूर्ति पूजी गई। अगला प्रश्न है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई वह थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बुद्ध की प्रतिमा की पूजा सबसे पहले की गई। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल चैत्यगृह कहाँ स्थित है? कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है। स्यादवाद का संबंध है जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत है? हमारा उत्तर हो जाएगा जैन मत। अनेकांतवाद जैन मत का क्रोध सिद्धांत है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। अगला प्रश्न है, सुभद्रांगी किसकी माता का नाम था? हमारा उत्तर हो जाएगा अशोक की माता का नाम था। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की गुर्जरा नेतुर उडेगोलम उपयुक्त सभी। हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी में इसका नाम अशोक मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? हमारा उत्तर हो जाएगा भाब्रूगढ़ शिलालेख। भाब्रू शिलालेख में अगला प्रश्न है, अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है पुराणों में? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनीसियस किसके दरबार में आया था? हमारा उत्तर जाएगा अशोक के दरबार में आया था। अगला है, कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? 13वां शिलालेख। हमारा उत्तर जाएगा 13वां शिलालेख में मिलता है।
अगला प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, याद रखिएगा, प्रथम शिलालेख। अशोक के किस शिलालेख में मनुष्य और पशु की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है? इसका हो जाएगा दूसरा शिलालेख में चिकित्सा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? उपगुप्त। हमारा उत्तर हो जाएगा उपगुप्त, ऑप्शन ये। अगला प्रश्न है अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष अशोक राज्याभिषेक के किस वर्ष उपासक के रूप में बोधगया की यात्रा की? 10वें वर्ष। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की। अशोक राज्याभिषेक के किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की? लुम्बिनी की यात्रा की। हमारा उत्तर हो जाएगा 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था और वहाँ टैक्स को घटा दिया था। अगला प्रश्न है बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? हमारा उत्तर हो जाएगा अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है विश्व झोपड़ी गुफा निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है, यह बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा उपयुक्त दोनों को भेजा था। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आर्मेयिक, उपयुक्त सभी। हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी लिपियों का प्रयोग हुआ है। शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, हाँ खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हमारा उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर हो जाएगा हमारा अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है अशोक के ग्रीक और आर्माइक लिपि का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है टोपरा स्तंभलेख को किस शासक ने दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक। हमारा उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अगला प्रश्न है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है? रुंगमिनदेई, नेपाल में है, सबसे छोटा स्तंभलेख है। किस लेख में अशोक ने कहा सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने सभी मनुष्यों को बच्चे से तुलना की है कि सभी मनुष्य हमारे बच्चे हैं। किस अभिलेख में अकाल तथा सूखा के लिए राहत कार्य का विवरण प्राप्त होता है? तो सोहगौरा अभिलेख से इसका उल्लेख मिलता है। अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया है, पुराणों में देवानाम प्रिय या पेदस्य कहा गया है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में एग्रोनोमई कौन था? मार्ग निर्माण अधिकारी एग्रोनोमई था मौर्य साम्राज्य में। अगला प्रश्न है साब किसका राजकवि था? चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि साब था। अगला प्रश्न है कौन शासक संगीत प्रेमी था? समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। अगला प्रश्न फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया। किस शासक ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया? हमारा उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस शासक ने अश्वमेघ, कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की? तो हमारा उत्तर जाएगा समुद्रगुप्त। हमारा उत्तर जाएगा समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ, कर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न किसे कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त कवि भी था, ठीक है, अच्छा कवि था। अगला प्रश्न है किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।